अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का कोरमा, देगी कोरमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन। ये मेरे पास 2 फुल चिकन है। एक चिकन के 10-10 पीस करवा लेने हैं। बहुत बड़े पीस, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो और बहुत छोटे भी ना हो। तो मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से बड़े बड़े से पीस करवा लीजिए। एक चिकन के 10 पीस करवाएंगे तो ठीक रहेंगे, अगर 8 करवाएंगे तो वो बहुत बिग हो जाएंगे। तो 10 पीस करवा लीजिए 2 चिकन के। उसके बाद मुझे चाहिए विनेगर, वाइट विनेगर, ये 2 टेबलस्पून है मेरे पास। सॉल्ट टू टेस्ट, ये मेरे पास शुगर है 1 टीस्पून। उसके बाद मेरे पास योगर्ट है। ये योगर्ट को मैंने स्टेनर में डालकर, मेरे पास 3 कप योगर्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसका पानी सारा निकाल लिया है। मेरा स्टेनर थोड़ा छोटा था तो इस वजह से मैंने 2 दफ़ा करके, ये देखिए इसमें इसका पानी निकल रहा है। तो अच्छे से इसका पानी सारा निकाल लीजिए। 3 कप योगर्ट। ये मेरे पास कोरमा मसाला है, ये मेरा होममेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी रेसिपी आपके लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है या आप वर्किंग वूमेन हैं, घर में नहीं बनाना चाहते कोरमा मसाला, तो आप शान का कोरमा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका लिंक लेके आप इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मेरे पास 6 टेबलस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए फ्राइड ओनियन। ये मेरे पास 4 बड़े साइज़ के ओनियन थे, इनको मैंने फ्राई कर लिया है और गोल्डन किया, इनको ब्लैक नहीं करना। उसके बाद मुझे चाहिए गरम मसाला, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। ये मेरे पास काजू के पेस्ट है। काजू को मैंने पानी में भिगोकर उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया, ये 2 टेबलस्पून है। क्योड़ा एसन है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास है कुकिंग ऑयल, चिकन स्टॉक, ये यखनी है। अगर आप यखनी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके लिए चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चिकन क्यूब यूज़ करेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि अपना सॉल्ट या जो मसाला आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सॉल्ट कम हो। तो आप चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी तो व्यूवर, मैं आपको बताती चलूँ, एक बहुत ज़रूरी टिप है। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता। अक्सर लोगों के घर खाना खाते हैं तो समटाइम ये देखिए, ये जो लेग के साथ थाई का पीस होता है, इसमें ये एक पार्ट होता है यहाँ पे, ये देखिए ये सारा गंदा होता है। इसको मस्त निकाला करें। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे क्लीन किया हुआ है। ये एक मैंने पीस नहीं था किया कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। आप इसको अच्छे से पानी से वॉश करके ये पीस निकाल लीजिए। जी तो व्यूवर, ये मैंने चिकन में पानी डाल रही हूँ। इतना पानी डालना है कि ये चिकन डिप हो जाए, इससे पूरी तरह से डूब जाए। ये मैंने एक दफ़ा चिकन वॉश कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ सिरका यानी कि विनेगर 2 टेबलस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और शुगर। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। जी तो व्यूअर्स, चिकन को हमने पानी में भिगो कर रख दिया, सिरके और नमक और चीनी वाले पानी में। उतनी देर में हम इसका मसाला कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जिस पैन में मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसी पॉट में मैंने अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ऑयल मैंने डाला है 4 to 5 टेबलस्पून। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर, जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम इसका मसाला, जो योगर्ट है जो मैंने जिसमें से पानी निकाल लिया है, उस योगर्ट में ये जो कोरमा मसाला है, मैं इसके 3 टेबलस्पून, अभी मैं 3 टेबलस्पून डालूँगी। फिर हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमें अगर थोड़ा कम तो नहीं, ज़्यादा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं इसमें ये डाल के 3 टेबलस्पून तो इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूवर, मसाला मिक्स कर लिया मैंने योगर्ट में। अब मैं आपको साथ साथ दिखाती चलूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो रहा है यहाँ पे, देखिए। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूवर, अब हम ये जो मैंने फ्राइड ओनियन किए, इनको मैं एक ब्लेंडर में डालकर और इसमें 1 कप योगर्ट डालकर इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो व्यूवर, मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया योगर्ट डालकर। तो व्यूवर, चिकन को मैंने दोबारा से वॉश कर लिया और इसको ये मैंने बकेट में डाल दिया कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब निकल जाए और चिकन ड्राई। मैं आपको दिखाती चलूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं फ्राई कर रही थी,
वो ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं जो योगर्ट में हमने मसाला शामिल किया हुआ है, ये डाल लेते हैं हम इसमें। तो डाल के अच्छे से 2-3 मिनट के लिए व्यूअर 2 से 3 मिनट में भूनने के बाद देखिए इसने अपना ऑयल सेपरेट कर दिया। सिर्फ हार्डली मुझे 3 to 4 मिनट्स लगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना। अब हम इसमें चिकन शामिल कर रहे हैं। चिकन शामिल करके हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जी तो व्यूअर, चिकन को आपने अंदर डाल दिया। अभी मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं किया, ये 2 मिनट के लिए पक रहा था। ये देखिए अब मैं इसको आराम से स्पैचुले की मदद से इसको मूव कर रही हूँ, क्योंकि ये बड़े पीस होते हैं, इनको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, पर आराम से इसको मूव कर लें। इसके बाद मैंने इनको फ्राई करना है। मैं आपको उसका तरीका भी तफसील से बताऊंगी। ये फ्राई करने से बिल्कुल एक देगी टच आएगा। अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो आपका कोरमा तो बन जाएगा, लेकिन वो एक देगी टच जो सा है वो आपको उसमें फील नहीं होगा। कुछ लोग वैसे ही चिकन को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं मसाले के अंदर 5 से 6 मिनट पकाने के बाद तो फिर मैं इसको निकाल कर अच्छे से मसाला उतार लेती हूँ उनके चिकन के पीस के ऊपर से, तो फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। तभी हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ें। तो व्यूअर देखिए मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स किया था, अब मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ। ये 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और चिकन ने अपना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं एक एक पीस को चिमटे की मदद से या जिस भी चीज़ से आपको इजी है उठा के तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। तब हम यहाँ एक एक पीस को बड़े आराम से, क्योंकि इनको ऑलमोस्ट इनके अंदर मसाला चला गया, 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया मसाले में। तब मैं एक एक पीस को बहुत आराम से प्याज से ऐसे एक एक पीस अच्छे से मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला, ऑफकोर्स मसाला तो साथ आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपने ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा ना हो। तो आप इसको एक एक करके इस सब चिकन को आप प्लेट में निकाल लीजिए। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने सारा चिकन निकाल लिया है, और मैंने बहुत एहतियात से निकाला है। कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा मसाला इसके साथ ना आए। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए इसको हार्डली 9 to 10 मिनट मैंने मसाले में पका के निकाल लिया है। और मैं मसाला भी आपको दिखाती चलूँ। मैंने फ्लेम बहुत लो कर दिया, और देखिए मसाला वैसे ही मौजूद है इसमें, क्योंकि चिकन ने पानी छोड़ा था, तो जिसकी वजह से ये मसाला बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ। तो अब आप चलते हैं इसको फ्राई करने। बहुत एहतियात से, बी केयरफुल होकर, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर है मसाले में, जो मसाले में चिकन बना है, इस वजह से बहुत आराम से आप एक एक पीस उठाएं। और ये देखिए ऐसे आप ऑयल में डालते जाइए, और बड़ा एहतियात से डालिएगा, इसकी छींटे काफ़ी उड़ेगी। और इस तरह हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर इसको ओवर फ्राइड मत कीजिएगा। देखिए अब मैंने 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी शुरू कर दी, क्योंकि ऑयल फुल गर्म था, और आपने बहुत ज़्यादा इसको लॉन्ग टाइम के लिए फ्राई नहीं करना। देखिए जैसे ही आपको लगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो मैंने ये 2 बैचेस में मैं करूँगी। अभी ये मैंने फर्स्ट बैच डाला, देखिए अगर आप, तो ये गोल्डन हो गया। तो ऐसे ही मैं सबकी साइड चेंज करके तो इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, और फिर दूसरा बैच कर लूँगी। जी तो व्यूअर ये मैंने चिकन फ्राई कर लिया। पहला बैच फ्राई करके निकल गया, मैंने कढ़ाई से निकाल लिया देखिए, और मैंने इसको प्लेट में निकाला है। आप चाहें तो किसी जाली पे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा बैच हो रहा है। एक छोटी सी टिप आपको देती चलूँ, क्योंकि मैं थोड़ा यूज़ टू हूँ बनाने के लिए। तो जिस प्लेट में मैंने चिकन मसाले से निकाला था, देखिए उसमें इतना सा पानी है, तो जब आप ऑयल में डालेंगे तो छींटे उड़ेंगी काफ़ी। तो आप बेहतर है कि आप किसी जाली के ऊपर निकाल लें, कि जो चिकन का, क्योंकि चिकन जो है वो पका नहीं है, कच्चा पका था, तो जो भी पानी निकले वो नीचे को चला जाए, और जब आप ऑयल में डालें तो आपको छींटे बहुत कम आपके ऊपर आए। और अब इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, वापस ही मसाले में हम डाल देंगे, और हम जो बाकी का चिकन फ्राई होने के लिए रह गया उसको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स जब तक सेकंड बैच फ्राई हो रहा है, उतनी देर में हम ये मसाले में जो मैंने योगर्ट में ओनियन डालकर इसका पेस्ट बनाया है, इसको शामिल कर लेंगे। ये काफ़ी थिक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से, इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, उसी मसाले में मैंने पानी डाला था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
आप फ्लेम को आप नॉर्मल रखिएगा। जी तो व्यूअर, मसाले को अंदर डाल के ओनियन और योगर्ट के इसको अच्छे से भून लें। हम इसको 5 से 6 मिनट भूनेंगे और साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ पे जो मैंने चिकन फ्राई कर रही थी वो सब चिकन मैंने निकाल कर ये देखिए प्लेट में रख दिया है। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं ऑयल आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने जो मसाले में से चिकन निकाल के डाला था तो देखिए बहुत कम मसाले वेस्ट हुआ है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि मसाला वेस्ट होने ना पाए। मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है। इस स्टेज पर मैंने इसका नमक मिर्च चेक किया है, मुझे थोड़ी इसमें मिर्चें कम फील हो रही हैं, तो मैं 1 चम्मच मसाले का इसमें मज़ीद ऐड कर दूंगी और इसको मज़ीद 1 मिनट पका के इसमें हम चिकन शामिल कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन शामिल करके हम इसको 5-10 मिनट के लिए भून लेते हैं। फिर दोबारा से बताऊंगी, बहुत एहतियात से जो स्ट्रेट स्पैचुला है उससे आप इसको मिक्स कीजिएगा क्योंकि बोटियां टूटने ना पाए। वैसे तो अब ये फ्राई हो गया, ये टूटने का इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आप इसको फ्राई नहीं कर रहे, फ्राई वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं, तो फिर आप ध्यान से कीजिएगा। अब हम इसको भून लेते हैं। जी तो व्यूअर, इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो मेरे पास काजू का पेस्ट है, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। और बिल्कुल थोड़ी सी 3 टेबलस्पून हम चिकन स्टॉच इसमें शामिल करेंगे कि ये नीचे लगने ना पाए। और अब हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। जी तो व्यूअर, चिकन अच्छे से भुन गया है। इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा जैसे ही मसाला थोड़ा थोड़ा ड्राई होता था, जो मेरे पास चिकन स्टॉच थी उससे मैं पानी थोड़ा थोड़ा इसको छींटा लगाती थी और मैं इसको अच्छे से भूनती रही हूँ। देखिए चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अगर आपको देखें तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें चिकन स्टॉच ऐड कर लूँगी, यानी कि यखनी। आपको जितनी थिकनेस रखनी है आप उसी हिसाब से कीजिएगा। अभी मैं ये आपके सामने डाल रही हूँ। 1/4 मैंने डाला और साथ ही साथ स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और क्योड़ा एसन, ये क्योड़ा वाटर भी आप डाल सकते हैं। और सारा टेस्ट क्योड़े ही से आएगा, जो देगी टेस्ट है तो आप उसको अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और ये भी मेक श्योर कीजिएगा कि ज़्यादा ना होने पाए, ज़्यादा हो जाए तो भी खाया नहीं जाता, अगर कम रह जाए तो आपको उसका वो सही से फ्लेवर नहीं आता। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रख देते हैं दम पर। जी तो व्यूअर, देगी चिकन कोरमा रेडी है। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा शोरबे के जैसा नहीं, थोड़ा थिक होना चाहिए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर, देगी चिकन कोरमा रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।